ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वीक 12 में। एक और हफ्ता, अगला हफ्ता होगा रैंक एडवांसमेंट वाला हफ्ता। मैं यहाँ पे हूँ खूबसूरत शहर बैंकॉक थाईलैंड में। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे मेंटर, मेरे अपलाइन दातो श्री विजय यहाँ पे हैं और मैं कहीं पे भी उड़ के जा सकता हूँ उनके जोन में रहने के लिए, उनके बगल में रहने के लिए, उनसे सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए। और मैं अभी बस डिनर्स किया और मैं बहुत खूबसूरत इवनिंग स्पेंड किया। कुना, जे आर मायर, देव वाधवानी भी आएंगे सुबह। और वीक 12 है ये, और मैंने उम्मीद करा आपको मेरे इंस्टा लाइव देखा होगा आपने, मेरा वेडनेसडे मैसेज देखा होगा आपने, फिर मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया था। वो एक क्रिस्टल क्लियर मैसेज था आप सब लोग के लिए कि अगर आप लोग को वाकई ही ऊपर उठना है इस बिजनेस में, तो एक डीएनए, एक कैरेक्टरिस्टिक जो आपको के अंदर होनी चाहिए, ये कि आप वॉरियर बन जाओ। अगर आपको वाकई मैक्स आउट होना है तो आपको डाउनलाइंस को रेस करना है वॉरियर्स की तरह। तो आज मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, व्हाट्सएप चल रहा था, दिनों से मैं सोया नहीं हूँ, अभी भी एकदम स्विच्ड ऑन हूँ, सुपर चार्जड अप हूँ धातुश्री विजय से मिलने के बाद। और मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से, और एक मूर्ख आदमी मुझे बार बार बोल रहा था, थैंक यू चीफ, आपने मेरे अंदर वो मानसिक बदलाव ला दिया, परिवर्तन ला दिया है, आपने मेरे अंदर वो परिवर्तन ला दिया। और मैं सोच रहा था कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि उन्होंने आपने मुझे क्लैरिटी दी, आपने मुझे नई इंफॉर्मेशन दी जिस तरीके से मैं शायद सोचता था। और मैंने महसूस किया कि मुझे आप सब लोग से ये चीज़ शेयर करना है, और आप सब लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद और आपके सारे डाउनलाइंस एक इस यात्रा में आते हैं। इसका मतलब जब पहले पल पे जब आप साइन अप होते हो, तो जब आप पहले पल पे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो एक आईआर की तरह, तो आप आते हो एक सोच की तरह, एक माइंडसेट लेकर। वो माइंडसेट होता है एंटरप्रेन्योरशिप से पहले का। वो सोच होती है उस इंसान की जो शायद एक जॉब से आया हो, या शायद वो जॉबलेस भी रहा हो सकता हो, या शायद वो एक स्टूडेंट हो जो ग्रेजुएट हो। बिल्कुल आप एक अलग माइंडसेट से आए हो, क्योंकि अगर आप अपनी जर्नी को देखोगे ना एक इंसान की तरह, तो हर स्टेज जो जीवन का है ना, वहां पे आपका एक अलग मानसिक बदलाव होता है। मानसिक बदलाव क्या होता है? वो होता है कि कैसे आप सोचते हो, कैसे आपका सोच, आपका बिलीफ आपकी रियलिटी बन जाती है उस समय पे। और क्यों वो मुझे बोल रहा था वो इंसान, थैंक यू, आप, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपने मेरा पैराडाइम शिफ्ट करा दिया है। मतलब मैंने उनका वो पैराडाइम शिफ्ट करा दिया, मतलब कि मैंने वो जिस तरीके से सोचते हैं वो बदल दिया। मैंने वो असलियत बदल दी जिससे कि वो दुनिया से देखते थे। मैंने उनको नया चश्मा दिया। जैसे ही आपको एक पैराडाइम शिफ्ट मिलता है ना, तो मतलब आपने नया लेंस लगा लिया, तो और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखना शुरू हो गया, और आप लोग वाओ, अब मुझे सब समझ में आ रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? और ये इतना ज़रूरी है। और मैंने आज महसूस किया कि मैं बहुत खुशनसीब था कि मेरे पास अपलाइन थे दातो श्री विजय की तरह, जिन्होंने फोकस किया। मतलब उन्होंने फोकस नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया मुझे वो लगातार पैराडाइम शिफ्ट देने में। उन्होंने सिर्फ फोकस किया मेरे जिस तरीके से मैं सोचता हूं उसको बदलने में, जिस तरीके से मैं दुनिया को समझता हूं उसको बदलने में, जिस तरीके से मैं जीता हूं उसको बदलने में, जैसे मैं चॉइसेस लेता हूं उसको बदलने में। उन्होंने मुझे हजारों बार मूर्ख बोला होगा, इसीलिए मैं आप लोग को भी बहुत बार मोरॉन बोलता हूं, मूर्ख बोलता हूं। क्योंकि मैं क्यों बोलता हूं लोगों को मोरॉन? क्योंकि वो लोग जो है ना, जो मना कर देते हैं, जो भी पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं,
एक मोरॉन वो इंसान है जो बदलने से मना कर देता है, एक मना कर देता है कि वो इवॉल्व नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो आप फेस करोगे, अगर आप ब्रांड न्यू हो और नई यात्रा शुरू करो, अगर आप पहले से हो तो और अच्छी बात है, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आप फेस करते हो और सबसे ज्यादा फोकस जिस चीज पे रखना है आपको, वो ये है कि जितनी भी ज्यादा लोग को आप साइन अप कर रहे हो, जितने भी ज्यादा लोग आपके थ्रू इस जर्नी में आए हैं, तो उनको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए एक बदलाव का, सोच के बदलाव का, वो पैराडाइम शिफ्ट का। और अगर वो नहीं एक्सपीरियंस करेंगे ना ये चीज को, तो उनकी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। तो अगर आप पूछिए अपने आप से कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, और अगर आप सक्सेस नहीं मिल रहा है, बिजनेस लंबे समय तक करने के बाद भी बहुत सारे रिजेक्शंस मिल रहे हैं, कुछ तो सही नहीं चल रहा है, कुछ तो काम नहीं कर रहा है, अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो एक लैक ऑफ बिलीफ का, एक मोटिवेशन नहीं है आपके अंदर, या मोजो नहीं है आपके अंदर, या कमी है आपके अंदर वो एक्साइटमेंट की, अगर ऐसा कुछ महसूस कर रहे हो, या आपके अंदर वो काबिलियत नहीं लग रही कि आप एक वॉरियर हो, और आप देख नहीं पा रहे हो कोई रिजल्ट, कोई सक्सेस नहीं देख पा रहे हो, और आप बस अटक गए हो एक साइकिल के अंदर, तो किसी से कुछ कर लेना देना नहीं है इसका। ये है आपकी नाकामयाबी, आपकी लैक ऑफ एबिलिटी है, ये आपकी वो काबिलियत नहीं है कि आपका कप इतना फुल हो चुका है कि आप वो महसूस नहीं कर पा रहे हो, अनुभव नहीं कर पा रहे हो उस पैराडाइम शिफ्ट का जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाएगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या अल्टीमेट सीक्रेट है जीरो से मैक्स आउट जाने का, या जीरो से हीरो बनने का, या नोबडी से समबडी बनने का, या आईआर से वी पार्टनर बनने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या डिफाइन करेगा उस यात्रा को, वो यही होगा कि कितनी बार आप पैराडाइम शिफ्ट एक्सपीरियंस करते हो, वो सोच में बदलाव एक्सपीरियंस करते हो, वो स्ट्रेस इंटेंसिटी है उस बदलाव की, वो छोटा पैराडाइम शिफ्ट है कि बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। और जो ये काबिलियत होगी आपकी, उसको, वो उस सोच को, पैराडाइम शिफ्ट होने के बाद जो सोच मिली है उसको आप वापस रखे रहो, आप वापस गिरो मत पुराने वाले सोच में आ जाओ, जहां पे आलस था, जहां पे बेवकूफियां थी, जहां फुल कप था, मुझे पता है मैं क्या करता हूं, मुझे अपलाइन की नहीं सुननी है। तो पहले पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बात करता हूं मैं। तो पहला पैराडाइम शिफ्ट जो आपको क्रॉस करना है, जैसे आपने जर्नी स्टार्ट करी और आप साइन अप हुए, तो सबसे पहला जो क्रॉस करना है ना, और जब जब आप क्रॉस करते हो ये सोच, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि वापस ना आ जाओ, आपको उस लाइन के ऊपर ही रहना है जब तक आप अगला पैराडाइम शिफ्ट नहीं क्रॉस कर जाते हो। फिर आप काम करते हो, फिर अगला क्रॉस करते हो, फिर काम करते हो, फिर अगला क्रॉस करते हो, फिर आप काम करते हो, और ऐसे ही करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंच जाते हो। तो सबसे पहला पैराडाइम शिफ्ट जो आपके अंदर होना चाहिए वो ये है कि ये आपका बिजनेस है, ओनरशिप लीजिए, मत इंतजार करिए कि लोग आके मदद करेंगे, किसी पे निर्भर मत रहिए। अगर आपके पास बहुत बढ़िया अपलाइन है, आप बहुत खुशकिस्मत हो। अगर आपके पास अपलाइन है जो गाइड कर रहा है, प्यार कर रहा है आपसे, और आपको बार बार देख रहा है और आपको हर स्टेप पे गाइड कर रहा है, तो आप बहुत खुश नसीब हो। अगर आपका अपलाइन है जो पुश कर रहा है आपको, एकदम कुछ नहीं सुन रहा है, समझ रहा है, और आपको ठोके पड़ा है और आगे बढ़ाए पड़ा है, जैसे मेरा अपलाइन है, तो आप बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं, आप ब्लेस्ड हैं। लेकिन अगर ऐसा अपलाइन नहीं है आपके पास और आप अकेले हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास सबसे महान अपलाइन भी क्यों ना हो, तब भी फर्क नहीं पड़ता, कि ये गारंटी नहीं मिलता कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब तक जब तक आपका कप एम्प्टी नहीं है, आपकी ईगो नीचे आ जाए, और आप अपने अपलाइन को अलाउ करो कि वो सोच में वो बदलाव ला सके, पैराडाइम शिफ्ट ला सके, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाएगा। तो सबसे पहला पैराडाइम शिफ्ट, और मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है कि इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू बी, मतलब अगर ये होना होगा तो ये मेरे ऊपर ही है। 10 अब शब्द हैं, ये 2 अक्षर है इसमें, अगर होना होगा तो मेरे से ही होगा, मेरे पे डिपेंडेंट है, ये आपका जीवन है, आपका सपना है, आपकी जिंदगी है। ये पहला पैराडाइम शिफ्ट है कि ये सच है, ये असली है, ये ओनरशिप लेनी पड़ेगी। आप सीईओ हो, आपका ओनरशिप है, सक्सेस आप ही के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। आप खुशकिस्मत हो तो बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा, अगर सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है तो भी आप सक्सेसफुल होके रहोगे तब तक जब तक आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से सीख रहे हो, आप इंपॉर्टेंस सीख रहे हो प्रेजेंटेशन की, आप इंस्टा देख रहे हो, वीकॉन आ रहे हो, महान लोग को देख रहे हो, जापा, दातोश्री, विजय, जोन में रह रहे हो, किसी ना किसी के, कोई नहीं, मेरे जोन में रहो, इंस्टा पे फॉलो करो, वेडनेसडे मैसेज देखो।
तो बिजनेस सक्सेस आपके हाथ में ही है कि इधर उधर मत देखिए, किसी पे निर्भर मत होइए, किसी चीज पे निर्भर, किसी इंसान पे निर्भर मत होइए कि आप सक्सेसफुल होगे या नहीं। अगर होना होगा तो यह आप ही के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। ये पहला पैराडाइम शिफ्ट है, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरा पैराडाइम शिफ्ट जो है वो ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आप आलसी नहीं हो सकते, आलसी लोग सक्सेसफुल नहीं होते नेटवर्क मार्केटिंग में, आलसी लोग किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये मूर्खता मत करिए कि इस बिजनेस में खुशकिस्मत है, लक होता है और सही जगह पे सही आ गए। मास्टर प्लान को बहाना मत बनाइए। आई एम सॉरी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो आपको जीरो से मैक्स आउट पे लेके जाएगी वो ये सोचो, बदलाव लाइए कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जितना आपने जीवन में कभी नहीं करी होगी, सबसे लंबे समय तक करनी पड़ेगी। जैसे मैं काम कर रहा हूं, मैं इस साल सबसे उससे भी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं जितनी मैंने अभी तक नहीं करी होगी। तो ये पैराडाइम शिफ्ट आपको लाना पड़ेगा कि मेहनत लगेगी, ओल्ड फैशन हार्ड वर्क ही लगेगा। उठिए, कॉल करिए लोगों को, जाइए बाहर, प्रेजेंटेशन करिए, फॉलो थ्रू करिए, ट्रेनिंग अटेंड करिए, जोन में रहिए, काउंसिल करिए अपलाइन से। टाइम नहीं है, समय नहीं है अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाथ पकड़ के कुंबाया गाने का, समय नहीं है कि जाके बैठ के पिक्चर देख रहे हो। आप यहाँ पे एक मकसद के लिए हो, मैक्स आउट के लिए हो। आप यहाँ नहीं हो इसलिए कि किसी और मकसद के लिए। सब कुछ इसके बाद आता है। क्या आप मेरे साथ हो? ये बहुत जरूरी है, हार्डवर्क पैराडाइम शिफ्ट, मेहनत का। क्योंकि प्रीवियस पैराडाइम शिफ्ट आपका जो था ना, उसमें मेहनत नहीं लगती थी। तो आपके पास एक जॉब थी, आप बेयर मिनिमम काम करते थे, सैलरी आ जाती थी। कुछ लोग जॉबलेस थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ लोग अपने पेरेंट्स सपोर्ट करते थे उनके, मुझे नहीं पता। लेकिन इस बिजनेस में मेहनत करनी ही पड़ेगी, ओल्ड फैशन है, लगातार हार्डवर्क करना पड़ेगा। मैं और सच बताऊं तो मैं आलसी था, लेकिन अभी मैं बहुत मेहनती हूं, पागल वॉरियर हूं मैं एकदम। जो मुझे लीड कौन कर रहा है? मेरे ग्रेटेस्ट वॉरियर दातोश्री विजय। अब तीसरा पैराडाइम शिफ्ट है, कंप्लेन मत करिए, शिकायत करना बंद कर दीजिए। शिकायत मत करिए, शिकायत मत करिए, शिकायत मत करिए। क्योंकि आपके पुराने वाले सोच में शिकायत करना अलाउड था। शिकायत करना बोलते थे हाँ करो। आप सोच दोस्तों के साथ बैठते थे, शिकायत शिकायत शिकायत, स्ट्रेंजर्स के साथ बैठते थे, शिकायत शिकायत शिकायत, ईद, दिवाली, क्रिसमस, चाइनीज न्यू ईयर पे कंप्लेन 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 करते थे। आप सरकार के बारे में, जीवन के बारे में कंप्लेन करते थे, पैसा नहीं होता था कंप्लेन करते थे, इसके बारे में कंप्लेन करते थे, उसके बारे में कंप्लेन करते थे, उसके बारे में कंप्लेन करते थे, इसका उसका 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 ये। तो सबसे पावरफुल पैराडाइम शिफ्ट जो दातुश्री मुझे ने दिया है, उन्होंने बोला स्टॉप कंप्लेनिंग, कंप्लेन करना बंद कर दो। क्योंकि जो आप बोलते हो वो वापस आता है और आपको एक टॉक्सिक नेगेटिव इंसान में बदल जाता है। गॉसिप में मत पार्टिसिपेट करिए, कंप्लेंट्स में मत पार्टिसिपेट करिए, छोड़ दीजिए सुनना लोगों को। लोग गॉसिप कर रहे हैं, उठ के वहां से चल दो। अगर कंप्लेन कर रहे हैं लोग तो उठ के चलो, पॉजिटिव जोन में रहो। जैसे आप जीते थे अपना जीवन, पूरी दुनिया को सुनते थे। न्यूज़ देखना बंद कर दो। मैं नहीं देखता हूँ न्यूज़, मैं न्यूज़पेपर नहीं ऑर्डर करता हूँ, मैं चेक ही नहीं करता हूँ कुछ भी। कोई तो मुझे बता देता है कि यहाँ पे कुछ होता है, मैं ढूंढ लेता हूँ। कोई बोलता है यहाँ वॉर हो रहा है, लेकिन मैं नहीं देखता हूँ क्योंकि पूरा नेगेटिव है पूरी दुनिया में और मुझे अपने आप को बचा के रखना है उस नेगेटिविटी से। तो मैं कंप्लेन नहीं करता हूँ, मैं गॉसिप में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, मैं फोकस करता हूँ अपने सपने पे, मैं कीमत चुकाता हूँ अपने सपनों के लिए। और मेरे पास ब्लिंकर्स है जैसे रेस के घोड़े के होते हैं। तो ये तीसरा पैराडाइम शिफ्ट है, शिकायत करना बंद करिए। चौथा पैराडाइम शिफ्ट है कि नेटवर्क मार्केटिंग है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यानी आप अभी काम करोगे और बाद में उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की इतनी आदत पड़ गई है, आपको एडिक्शन हो गया है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। करो सैलरी लो, ये करो पैसा कमाओ, ये करो सैलरी ले लो, वो करो सैलरी लो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप सालों तक फाउंडेशन बिल्ड करते हो, रिजल्ट नहीं दिख सकता है। आप शायद एक चेक भी ना कमाओ, दो चेक भी ना कमाओ, महीनों तक, सालों तक, जब आप स्टिल अभी ग्राउंड पे काम कर रहे हो, प्रेजेंटेशन ये हैंडल कर रहे हो, वो करो वो करो, ये करो, हैंडल कर रहे हो, और फिर एकदम से आपको पता भी नहीं चलेगा और बूम, नेटवर्क आपका ग्रो करना शुरू कर देगा। ग्रो 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 ग्रो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैराडाइम शिफ्ट नेटवर्क मार्केटिंग है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। भूल जाइए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को, ये एग्जिस्ट नहीं करता है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो तैयार हो जाइए, वो पैराडाइम लेके आइए अपने अंदर शिफ्ट, और काम करने के लिए तैयार हो जाइए। चैलेंजेस को फेस करिए, वो ग्राइंड के थ्रू जाइए, वो घिसिए अपने आप को। रिजल्ट नहीं मिल रहा है, गिव अप मत करिए, लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, और एक दिन रिजल्ट्स आएंगे, बूम ऐसे। भरोसा करिए, मैंने देखा है 25 साल में। क्या आप मेरे साथ हो? और आपका फाइनल और आखिरी पैराडाइम शिफ्ट है
वो ये है केयर। आपका पूरा जीवन आपने सब कुछ किया यहां से, समझ रहे हो मेरी बात को? यहां से सब कुछ यहां पे कैलकुलेट हो जाता है, टेक्निकल हो जाता है, इनसेंसिटिव हो जाता है, सब कुछ टेक्निकल स्टफ हो जाता है। लेकिन अगर आपको वाकई नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनना है तो सबसे तगड़ा पैराडाइम शिफ्ट यहाँ पे जो होना है वो यहाँ पे आएगा। आपको सब कुछ प्यार से करना होगा और केयर के साथ करना होगा। केयर उन लोगों के साथ जिनसे आप कल मिले हो, केयर उन लोगों की जिन्होंने आप पे भरोसा किया और साइन अप किया है, केयर उन लोगों की जो आपके साथ थे 1 साल पहले जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, 6 महीने पहले जब स्टार्ट किया था तब थे वो आपके साथ। सब कुछ करिए अपने दिल से, क्योंकि आपके पुरानी वाली सोच में ना सब कुछ में आप दिमाग लगा के एकदम गेम जैसे खेलते हैं ना, वैसे कोई एक एजेंडा होता है, पॉलिटिक्स होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये वो ये नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में सिंसियर बन जाइए और केयर करिए। यही सबसे खूबसूरत पैराडाइम शिफ्ट है जो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दातो श्री विजय जो उन्होंने मेरे अंदर ये डाला। इसीलिए मैं उस इंसान को बहुत प्यार करता हूँ, हिम एंड उनको और जापा को, क्योंकि वो सब कुछ दिल से करते हैं। कई बार आप कुछ लोग कई बार आप दिल से काम करोगे, लोगों को शुक्रगुजार नहीं होंगे, वो आपके लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केयर करिए, समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि आपका जो केयर है ना वो कुछ वापस लेने के लिए नहीं कर रहे हो आप कुछ भी। कई बार आप केयर कर सकते हो और आपको वापस में शायद कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप केयर करिए। जैसे दातोश्री देते रहते हैं जब तक वो दे सकते हैं प्यार, वो शायद आपके प्यार को जवाब भी ना दे, केयर वो शायद शुक्रगुजार ना हो, तब भी केयर करिए, थोड़ा सा और केयर करिए, क्योंकि वो आपको डिफाइन करता है ताकि उनको। क्या आप मेरे साथ हो? पैराडाइम शिफ्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेसफुल टीम बिल्ड करने के लिए। तो यात्रा किस बारे में है? अल्टीमेटली पैराडाइम शिफ्ट के बारे में, पैराडाइम शिफ्ट के बारे में, पैराडाइम शिफ्ट के बारे में, पैराडाइम शिफ्ट के बारे में। क्या आप मेरे साथ हो? जितने बड़े पैराडाइम शिफ्ट, जितने जल्दी पैराडाइम शिफ्ट होंगे और मेंटेन करोगे लाइन के ऊपर, पुराने माइंडसेट पे नहीं जाओगे, तो आप बनोगे मैक्स आउट किंग या मैक्स आउट क्वीन। आई लव यू गाइस, संडे को मिलेंगे।